नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कनकधारा स्तोत्र का पाठ लेकर आई हूँ। संस्कृत में तो ये पढ़ाया जाता है, परंतु आज मैं इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने कहती हूँ, जिसके सुनने मात्र से बड़े ऋणों की मुक्ति हो जाती है। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कृपा मेरे लिए मंगलदाय हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है। नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाले हों, जिसकी पुतलियां बैरोनियां अनंत के वशीभूत होकर अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद मुकुंद को निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष तल पर इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम और संचार करने वाली होती हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैडभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष तल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोनिमिलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी पर धन की जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान होती है तथा जो प्रलय लीला के काल के समान शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौना प्रेसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको मेरा नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। शीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना, संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य में समर्थता देने वाली, सारे पापों को हर लेने वाली, वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं वन वाणी से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल
वस्त्र, गंध, माला आदि से शोभा पाती हो। तुम्हारी झांकी बड़ी ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल व मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी, उन क्षीर सागर की पुत्री, उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन की जगत जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुण वाले और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।